हेलो डियर एस्पिरेंट। आज हम हमारे गणित सब्जेक्ट के यूनिट 3 में जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है कि मंडी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के जो सिलेबस है गणित का उसमें यूनिट 3 को हम जो है पहले कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें जो है आज लास्ट चैप्टर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है आज केवल साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसमें जो है मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा आपको, ताकि आप जो है इसका अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन रहेगा। ठीक है? तो बाकी जैसे टॉपिक होता था बा है ना? जैसे लाभ-हानि है, प्रतिशत है, ये सब में आपको लगभग 50-50 क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है? तो इसमें जो है आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको, और अभी देखे भी होंगे हाल ही में जितना भी एग्ज़ाम है उसमें सब में आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है? किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट आप जो है वहाँ से मुझे जो है पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है? मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझा पाऊँ इस चीज़ को, ठीक है? मैं जो-जो बातें बताऊँगा कृपया उसको अच्छे से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आज का क्वेश्चन है, देखो इसमें मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ जो है कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूँगा। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज में कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे साधारण ब्याज आप जब पढ़ते हैं, साधारण ब्याज, तो इसका फ़ॉर्मूला आप जो है क्लास 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे होंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, ठीक है, मूलधन, ठीक है, गुणित दर गुना समय बटा 100, यही आप फ़ॉर्मूला पढ़े होंगे अभी तक, ठीक है? तो इसी फ़ॉर्मूला को याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? मूलधन क्या होता है? जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। दर क्या होता है? हम जब किसी को पैसा देते हैं, ठीक है? तो किसी एक पर्टिकुलर बोलते हैं, जैसे मान लो किसी को मैंने ₹100 दिया और सामने वाला व्यक्ति मेरे को, है ना, 1 महीने बाद मान लो ₹110 दिया, तो ₹10 जो एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है? वो क्या है? ब्याज है। तो जिस दर पर वो दिया है, जिस दर पर, है ना? उसी को क्या बोलेंगे? दर बोलते हैं, ठीक है? मतलब ₹10 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, उसको दर बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये दर पर समय कितने समय के लिए, ठीक है? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, उस समय को बताता है, ठीक है? अब देखो यहाँ से 3-4 आप फ़ॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एसआई बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं दर को बोलते हैं रेट आर, और टी समय को बोलते हैं टी समय बटा 100, ठीक है? तो मान लो यहाँ डायरेक्ट पी निकालना है आपको, मूलधन निकालना हो तो एसआई में, है ना, सिंपल इंटरेस्ट में 100 का गुणा कर देंगे आर और टी, ठीक है? आर और टी, ये हो जाएगा देखो, है ना? जस्ट इसको मैं जो है इधर से गुणा कर दिया, ठीक है? ये दोनों को नीचे ले आया, ठीक है? उसी प्रकार आर आपको निकालना है तो ऊपर में तो एस आई इंटू 100 रहेगा, और नीचे में आर को छोड़कर पी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पी आपको निकालना है तो ऊपर में एस आई इंटू 100 रहेगा, नीचे में क्या रहेगा? पी इंटू आर रहेगा, पी इंटू क्या रहेगा? आर रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और इसी से जो है हम पूरा साधारण ब्याज बनाने वाले हैं, ठीक है? और कुछ बातें आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा-सा माइक को सेट कर लेता हूँ। हाँ, कुछ बातें और ध्यान रखना है आपको, जैसे आपको लाभ-हानि में एक चीज़ मैं बताया था, लाभ-हानि में क्या बताया था कि जैसे कोई वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है ना? क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मूलधन होगा, है ना? P बराबर क्या होता है? मूलधन। तो जो मूलधन होगा ना, हमेशा याद रखिएगा ये 100% होगा। मूलधन हमेशा क्या होगा? 100%, हमेशा 100% होगा। किसी को आप किसी को देंगे या किसी से लेंगे, मान लो किसी से आप कोई पैसा उधार ले रहे हैं, तो 100% ही है। आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, तो वो भी 100% ही है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो मूलधन हमेशा क्या होगा? 100%। मूलधन से ज़्यादा देखो इसमें क्या होता है, इसमें हानि वाली बात ही नहीं है। ठीक है? साधारण ब्याज में कोई पैसा आपको लौटाएगा, ठीक है? तो मूलधन तो लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ ही उसके अलावा कुछ पैसा और देगा आपको, ठीक है? कुछ पैसा और देगा जो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। तो हमेशा मूलधन में वो प्लस रहता है। मूलधन में क्या होगा? प्लस रहेगा। जैसे 10% की दर से वो दिया, ठीक है? तो मूलधन से ये क्या रहेगा? 110%। 110% क्या है? मिश्र धन हो गया। 110% क्या हो गया? मिश्र धन। क्यों मिश्र धन कहा? क्योंकि देखो 100% इसमें सम्मिलित है,
100% क्या होता है? मूलधन। और 10% ये क्या है? ब्याज है। 10% क्या है? ब्याज है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं, ब्याज को जब जोड़ते हैं, तो क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया टोटल पैसा। टोटल पैसा कहने का मतलब है कि आपका मूलधन भी हो गया प्लस ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, प्लस ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया टोटल पैसा, कुल पैसा। कुल पैसा वो वापिस करेगा, है ना? जितने मान लो ₹100 किसी को दिए हैं, तो बाद में वापिस करता है ₹110 दे है, तो वो कुल पैसा कितना दे रहा है आपको? ₹110 दे रहा है। तो ₹100 आप जो दिए थे वो और ₹10 जो ब्याज है, ठीक है? 110 हुआ, ठीक है? तो 110 जो है कुल पैसा कहलाएगा, ठीक है ना? आपको एग्ज़ाम देखो ये सब लाइन जो है आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो कुल पैसा अगर बोल रहा है तो आपको मूलधन प्लस ब्याज को जोड़कर बोला जा रहा है, ठीक है? केवल मूलधन की बात कर रहा है या केवल ब्याज की बात कर रहा है तो अलग से वो मेंशन रहता है कि केवल इसका ब्याज कितना होगा, ठीक है? या इसका मूलधन कितना होगा, इस प्रकार से, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। बस एक चीज़ एकदम दिमाग में बैठाना कि जो मूलधन होगा वो 100% होगा। जो मूलधन होगा वो हमेशा 100% होगा, इसी का खेल है, बस इसी का खेल है। उसके अलावा अगर इस चीज़ को आप समझ लें तो बहुत सारा चीज़ आपको समझ मूलधन हमेशा 100% है और 100% के ऊपर जो भी होगा वो ब्याज होगा, जो भी होगा वो क्या होगा? ब्याज होगा। इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ को मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि हमेशा फार्मूला का यूज़ करना जरूरी नहीं है, ठीक है? कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। देखो, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर और टी लिखा हुआ है, आर इंटू टी। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर है ये, ठीक है? इंटरेस्ट। और ये क्या है? टाइम, ठीक है? ये टाइम मतलब कितने समय में कितना ब्याज आपको मिलेगा, कितना समय में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है? तो इसको आर इंटू टी कर देंगे डायरेक्ट, आर इंटू टी करके हम जो है हमको इतना जो है प्रॉफिट मिलेगा। देखो, क्योंकि मूलधन देखो मूलधन क्या रहेगा? 100%। मूलधन हमेशा क्या रहेगा? 100% रहेगा। आर और टी ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना ब्याज मिलना है। आर और टी मतलब समय और ब्याज ही डिसाइड करेगा आपको कितना पैसा मिलने वाला है। मतलब आर और टी का गुना ही क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। जो व्यक्ति किसी को ब्याज देता है ना? पैसा देता है या किसी से पैसा उधार लेता है, मतलब जो उधार लेगा तो उसको तो उतना पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। तो आर इंटू टी ही लौटाना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिएगा। तो ये तो मूलधन 100% हो गया। आर और टी ही क्या बढ़ाएगा? आपका ब्याज को बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इतनी बातें आपको समझना है, इतना बात आपको जो है अच्छे से नोट करना है। इतनी चीज़ को अगर समझ लिए तो हर एक क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिए क्या बोलना क्या चाह रहा है, कुल बोलना चाह रहा है कि केवल ब्याज बोलना चाह रहा है कि केवल मूलधन बोलना चाह रहा है कि केवल समय का बात कर रहा है। इसी 4 फार्मूला को याद रखिएगा, जो 4 फार्मूला लिखवाया हूँ बस, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन कराऊँगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इतने बातें जो है आप ध्यान रख सकते हैं। और जो बच्चे हमको यूट्यूब में देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अगर आप जो है मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए मैथ्स का कोर्स अगर खरीदना चाहते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल एमएसआई का कोर्स में मैथ्स की बात करूँ केवल मैं, तो आप जो है इसको ₹25 में खरीद सकते हैं, ज़्यादा कोई फीस नहीं रखा गया है। ₹25 की फीस रखा है क्योंकि मेरा मकसद ये है नहीं है कि मैं आपसे पैसा कमाऊँ, बस ये है कि हाँ, जो जेनुइन लोग उसमें जुड़े, है ना? इसीलिए जो है ₹25 का फीस रखा गया है। तो अब आपको लगता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है? नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है यूट्यूब में जितना भी वीडियो आता है उसको देख सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो उनका वीडियो भी आप देख सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई करते हुए मैं बता देता हूँ, जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं, ठीक है? जिनको लगता है कि सीखना चाहिए, तो मेरा प्रयास है कि मैं उनके लिए जो है कम से कम ये वीडियो बनाऊँ, ठीक है? इसीलिए जो है ये फ़ीस रखा हूँ और उनको उनको जुड़ने के लिए मैं जो है अनुरोध कर सकता हूँ कि वो जुड़ सकते हैं और थोड़ा-सा समझ सकते हैं क्लास को, ठीक है? बहुत आराम से मैं पढ़ाता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी जो है कई मैराथन क्लास की वीडियो डाला हुआ है, ठीक है? तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे जो है उसमें कमेंट करते हैं कि सर, आज एक बच्चा कोई कमेंट किया हुआ था, पता नहीं है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि आप जो है गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ, जो मैं पढ़ाया हूँ ज्योग्राफ़ी का मैराथन क्लास में, उसमें डॉक्टर एल एन वर्मा जी की किताब में जैसा लिखा है वैसे पढ़ाया हूँ, कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया हूँ। मैं लाइन बाय लाइन उस बुक को पढ़ा हूँ, समझिए आप वहाँ, ठीक है? मैं पढ़ने का काम किया हूँ, मैं उस बुक का वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक मकसद था कि जो बच्चे ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ते या जिनके पास नहीं है, वो कम से कम एक बार सुन लें, ठीक है? उसके बाद अपडेट करना बच्चों का काम है, ठीक है? या अपडेटेड वीडियो लाना है तो मैं बाद में ले आऊँगा, ठीक है? इसीलिए उसको पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि उसमें कोई भी डेटा मैं चेंज नहीं किया हूँ।
जो जिसकी नदी की अगर बात करें, नदी में जो लंबाई लिखा है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है सेम टू सेम मैं इस चीज़ को यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चे कमेंट करते हैं वो प्लीज़ ध्यान से सुनें, ठीक है? आधा अधूरी जानकारी आप ना रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? आप 5वें 6वें वीडियो में जाके कमेंट करते हैं, पहला पहला वीडियो तो देखिए मैं क्या बताया हूँ, ठीक है? आधा जानकारी हमेशा नुकसानदायक होता है, अपने लिए भी आप नुकसानदायक होगा आपके लिए भी, ठीक है? और किसी को आप बोल रहे हैं तो पहले सोच समझ के आप देखिए उसको कि मैं किस मकसद से उसको बनाया हूँ, क्या बोला हूँ, ठीक है? उसको आप समझिए पहले, ठीक है? चलिए, तो यहाँ अपन जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद जो है पहला क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला जो है आप जो है वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक महाजन जो है साधारण ब्याज पर, ठीक है? साधारण ब्याज पर 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। 4 वर्ष पश्चात कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? यहाँ बोला है प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। एक बात समझिएगा कि आपको दिया क्या है उसको पहले लिखिए। पी कितना दिया है, क्योंकि शुरुआत में आप ऐसा प्रैक्टिस करिए। पी कितना दिया है? 1500 रुपये दिया है। कितने वर्ष के लिए बोला है? तो 4 वर्ष के लिए बोला है। आर कितना दिया है? तो टाइम दिया आपको ये 5% दिया हुआ है। बस इतना चीज़ तो दिया हुआ है। बोला क्या है? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आपको एक चीज़ बताया था कि एसआई का एक फ़ॉर्मूला बताया था, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, यही तो बताया था, बटा 100। तो पी को मैं क्या बताया था? पी हमेशा 100% होगा, पी हमेशा 100% होगा। तो आपको फ़ायदा कहाँ होगा? फ़ायदा होगा आर इंटू टी में। फ़ायदा कहाँ होगा? आर इंटू टी में ही फ़ायदा होगा, ठीक है? तो आर इंटू टी जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपको जो है ब्याज मिलेगा। है ना? या सामने वाला ब्याज लेगा। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा वो ब्याज लेगा या तो आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है? इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ क्या बोला कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 5%, ठीक है? समय कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। देखो अब इसको बना के भी बताऊँगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस यहाँ से काम हो गया, ऐसा नहीं। ये 20% का लाभ हो, एकदम जेन्युइन तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब देखो, आपको इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, 20% आता है कि नहीं आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोला है, आपको ब्याज कितना मिलेगा उसको देखते हैं। एसआई बराबर क्या होता है? पी 1500 रुपये, आर कितना है? 5% और समय कितना है? 4 बटा जो है 100, ठीक है? 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? 20, 20 गुना 15 करेंगे, 20 गुना क्या करेंगे? 15, ठीक है? 20 गुना, हाँ, 5 चौक 20 में 15, ठीक है? तो ये क्या हो कितना हो गया? 300। तो आपका जो ब्याज आया कितना आया? ब्याज आया 300 रुपये। 300 रुपये का ब्याज आया कि नहीं आया? आया। अब ये 300 रुपये का ब्याज कितने में आया है? 1500 में आया है। मूलधन कितना है? 1500 में। 1500 रुपये में आपको 300 रुपये का फ़ायदे हो रहा है, ठीक है? 1500 को आप किसी को दे रहे हैं तो उसमें आपको 300 रुपया बेनिफिट हो रहा है। तो लाभ कितने का है? 300 रुपये का, कितने में? 1500 रुपये में। तो परसेंट में आप निकाल लीजिए, ठीक है? तो 0 से 0 कट जाएगा। 15 दूनी 30, तो कितना आया? 20% का लाभ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20%। तो मैं आपको बताया ना वही चीज़ कि आर इंटू टी, आर इंटू टी ही डिसाइड करेगा आपको कितना बेनिफिट होगा। आर इंटू टी ही डिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पी तो 100% रहेगा, पी हमेशा 100% होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें समझ आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है? क्योंकि आप रिस्पॉन्ड देंगे तभी मुझे समझ आएगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है। अगला प्रश्न है, देखो, 2000 रुपये का 5% छमाही साधारण ब्याज, मतलब हर 6 माह के लिए है। छमाही साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो पी कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है 2000, ठीक है? पी दिया 2000, आर कितना दिया हुआ है? तो 5% दिया हुआ है। 5% दिया हुआ कितने का है? ये 6 मंथ का है। 6 मंथ का कितना है? 5%, तो 1 साल का कितना होगा जी? 5 गुना 2 कर देंगे, क्योंकि 1 साल में कितना 12 महीना होता है, हर 6-6 महीना, तो 2 बार देना पड़ेगा, तो 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। टाइम कितना दिया है? टाइम 3.5 वर्ष। 3.5 को मैं कैसे लिखता हूँ? तो 7/2 लिख सकता हूँ, है ना? इसको भाग करेंगे तो 3.5 होगा। 7/2 का मतलब होता है आपका 3.5 वर्ष, ठीक है? ये हो गया आपका ईयर, वर्ष, यहाँ तक क्लियर है? ठीक। तो क्या बोला है? ब्याज कितना होगा? ब्याज निकालना, एसआई निकालना। एसआई बराबर क्या हो जाएगा? 2000, ठीक है? और आपका 10% ब्याज हो जाएगा साल का, सालाना 10%।
और समय की बात करें तो 7/2, तो 2 नीचे आ जाएगा और ये 100 का गुना, ठीक है? इसको इसको कट जाएगा, ठीक है? 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा 100 गुना 7, 100 गुना कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 700 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक्स परसेंट की दर से आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है एक्स परसेंट की दर से एक्स वर्ष के लिए टाइम कितना दिया हुआ है? एक्स वर्ष एक्स वर्ष की दर से साधारण ब्याज एसआई कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज एक्स रुपये है, साधारण ब्याज एक्स रुपये है, तो धन होगा तो आपको क्या निकालना है? पी निकालना है, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताया था पी आपको निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला एस आई इंटू 100 और यहाँ आर इंटू टी, आर इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो एस आई कितना दिया है? एस आई दिया हुआ है एक्स, कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है इंटू 100, आर कितना दिया हुआ है? आर दिया है एक्स, टी दिया हुआ है एक्स, ठीक है? आर दिया हुआ है एक्स, टी दिया हुआ है एक्स, तो दोनों एक्स एक्स है। एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा पी बराबर है ना, पी बराबर होगा 100/x, क्या हो जाएगा 100/x रुपीज़, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 600 रुपये पी कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक, आर कितना दिया हुआ है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का समय कितना दिया हुआ है 8 माह, और माह को हमको साल में बदलना है तो 12 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि एक साल में 12 माह, तो 8 माह का साधारण ब्याज दिया है। तो मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको एस आई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एस आई। चलो फार्मूला में रखते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा एस आई बराबर कितना हो जाएगा 6,000 गुना 6% और समय जो है 8/12, ठीक है? और ये हो जाएगा 12, तो 6 एकम 6 और 6 दूना ये हो गया 12, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे इसको और 2 से इसको काट देंगे तो 4, ठीक है? तो कितना हो गया 4 तिया 12, 120, 120 रुपये आपको क्या मिला? ब्याज मिला। 120 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला। तो ये तो ब्याज हो गया, तो मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन होगा आपका मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है? मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है 6,000, ठीक है? ब्याज कितना है 120 रुपये, ठीक है? तो 6,120 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट मैं कहीं गलती किए होंगे। अच्छा, 6 चौक 24 रुपये जी, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240 रुपये, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया है गुना करने में। 240, तो ये कितना हो जाएगा 240, तो 6,240 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 240 रुपये ब्याज और 6,240 रुपये जो है इसका आपको क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो 240 रुपये और 6,240 रुपये, डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी धनराशि 6 वर्ष में 4%, ठीक है? कोई भी धनराशि है, मान लो पी नाम की कोई धनराशि है और कितना है समय जो है 6 वर्ष में, आर कितना दिया है 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। मतलब आपको मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ, ए मतलब मिश्र धन, ठीक है? कितना दिया हुआ है 496, 496 दिया हुआ है, ठीक है? इस चीज़ समझिएगा। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से आप इसको बहुत आसान से बना सकते, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? पी आपको निकालना है, ठीक है? पी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। अब देखो, आपको क्या बताया था कि जो मूलधन होगा, जो पी होगा, वो हमेशा क्या होगा? 100% होगा। पी हो क्या होगा? हमेशा 100% होगा। पी जो है हमेशा 100% का मान होगा, ठीक है? तो ब्याज, ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा? ब्याज जो है आर इंटू टी, आर इंटू टी, देखो कितना बोला 4%, तो ब्याज जो है आर इंटू टी कितना दिया हुआ है 4 गुना 6 बराबर 24%। यही जो है आपका क्या होगा? यही जो है आपका लाभ होगा समझो, या ब्याज होगा, यही जो आपका लाभ होगा या ब्याज होगा समझो, ये ब्याज होगा, ठीक है? 24% ब्याज, तो पी 100% हो गया और ब्याज हो गया 24%, तो टोटल मिश्र रत्न क्या हो जाएगा? ये पी प्लस जो ब्याज है एस आई, है ना? जो ब्याज है वो, तो पी कितना हो गया 100% और एस आई कितना हो गया 24%, तो ये कितना हो गया टोटल 124%।
इसी 124% का मान आपको तो 496 दिया हुआ है। इसी 24% का मान कितना दिया हुआ है? 496, 496 दिया हुआ है 124% का मान, ठीक है। देखो मिश्र धन कैसे बना? 100% आपका मूलधन और r इंटू टी करेंगे तो यही यही जो है ब्याज है, क्योंकि यहाँ क्या है, r ब्याज है, t समय है, तो यही तो बढ़ाएगा आपका ब्याज को, ठीक है। कितना बढ़ेगा, कितना, है ना? तो हमेशा साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 100% मूलधन, उसके बाद जो आगे जो पैसा होगा वो ब्याज होगा। तो ब्याज को कौन बढ़ाता है? या तो ब्याज दर बढ़ाएगा या तो समय बढ़ाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आर इंटू टी हो गया, तो 24% आपको जो है लाभ मिल रहा है, ठीक है, या ब्याज मिल रहा है। तो 100% में 24% जोड़ दिया तो 124% क्या हो गया? मिश्र धन। तो यहाँ आपको क्या दिया है कि कोई राशि जो है 496 रुपये हो जा रही है। कहने का मतलब है कि उसमें 100% भी जुड़ा हुआ है और उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 124 का मान। यहाँ 100 को गुना करूँगा, 100 को गुना करने से फ़ायदा क्या है? 100 को गुना करने से इसी 100% का मान निकालना है। 100% मतलब मूलधन, मूलधन हमेशा क्या होता है? 100% ही होता है, ठीक है। तो 124 का 4 गुना होता है 496, 124 का जो है 4 गुना होता है 496, तो ये 4 गुना हो गया। टोटल कितना हो गया? 4 गुना 100 बराबर कितना हो गया? 400 रुपये। याद रखिएगा कितना हो गया? 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये जो है अब क्या होगा? ये धनराशि होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने में 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, पी दिया हुआ है 2000, पी कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है? 18 महीने दिया है। 18 महीने को हम 12 से भाग करेंगे वर्ष में बदलने के लिए, ठीक है। और आपको जो है क्या बोले? 6%। आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 6% दिया हुआ है, ठीक है। आर टी और पी दिया हुआ, तो एस आई निकालना है। तो एस आई बराबर क्या होगा? एस आई बराबर होगा 2000 गुना आर कितना दिया हुआ है? 6%। आर दिया हुआ है 6% और समय दिया है 18/12, ठीक है। तो ये 18/12 गुना 100 नीचे में होता है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 6 से जो है 12 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10 बचा, ठीक। तो ये हो गया आपका 180, कितना हो गया? 180 रुपये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 180 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर दिया है आपको 10%, सीधा अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आर जो है 10% दिया हुआ है, बिल्कुल 10% लिख लीजिए, ठीक है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज है ना, हर साल जो है 10% की दर से, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। टी कितना दिया है आपको? 4, 4 वर्ष दिया है। क्या दिया है? 4 वर्ष दिया हुआ है। तो क्या करता है? निवेश करता है, गलत लिखा है निवेश, ये निवेश है ना, निवेश। तो 7,000 रुपये के मूलधन के लिए अंतिम राशि क्या होगा? ठीक है, 7,000 रुपये निवेश करता है, तो आपको अंतिम राशि कहने का मतलब मिश्र धन बताना है, ठीक है। तो पी दिया हुआ है आपको 7,000 रुपये, कितना दिया है? 7,000 रुपये दिया हुआ है। आपको ए बताना है, मतलब इस मूलधन में जो ब्याज आएगा उसको जोड़ कर बताना है, ठीक है। तो 7,000 रुपये मूलधन हो गया, ठीक है। दर कितना दिया है? 10%। और समय जो है 4 दिया हुआ है बटा 100, ठीक है। ये हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 7 चौक 28, ठीक है, 28। ये हो गया 2800 रुपये, कितना हो गया? 2800 रुपये जो है ब्याज हो गया, ठीक। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस एस आई। मूलधन कितना है? 7,000 है। मूलधन कितना है? 7,000। और ये जो है 2800 रुपये, कहने का मतलब है 9,800 रुपये। ये जो है क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो 9,800 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आया होगा और बहुत इत्मीनान से आप समझ रहे होंगे, बहुत आराम से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप पकड़िए, आगे चक्रवृद्धि ब्याज बहुत काम आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है 100% मूलधन को मान के चलिए, 100%। उसके बाद जो भी ब्याज है मतलब वो जो है पैसा बढ़ाएगा, जो ब्याज है पैसा बढ़ाएगा। मूलधन हमेशा 100% होगा, ठीक है, उसी का खेल रहता है सब, ठीक है। आपका जो आर और टी है ना, वहीं से आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? 5% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिया हूँ आज, ठीक है। आर दिया है आपको 5%, ठीक है। ई दिया है आपको 1200, ठीक है। टी दिया है आपको 2 वर्ष, कितना दिया है? 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1200 गुना 5 गुना 2 वर्ष बटा 100, ठीक है। ये हो जाएगा 10।
ठीक है, कितना हो जाएगा 120 रुपये, कितना हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, तो 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितने वर्षों में, अब यहाँ टाइम पूछा है, कितने वर्षों में, मतलब टी आपको नहीं दिया है, टी क्वेश्चन मार्क है, कितने वर्षों में 25,000 रुपये की राशि, पी दिया है 25,000 रुपये की राशि, 25,000 रुपये की राशि जो है 12.5% आपको आर दिया हुआ है, 12.5 कहने प्रतिशत कहने का मतलब 25/2। ठीक है, 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 12 का 2 गुना 24 और 5 का 2 गुना 1। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 24, 25/2। ठीक है, 12.5% की ब्याज की दर से, तो उसका क्या है 12,500 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा, मतलब आपको एसआई दिया है, साधारण ब्याज मिलेगा बोल रहा है, साधारण ब्याज मिलेगा मतलब कितना मिलेगा 12,500। इस चीज़ को समझिए। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। ठीक है, पी क्या दिया है आपको 25,000, पी क्या दिया है 25,000 दिया है, और क्या बोला है 12,500 रुपये का क्या मिलेगा साधारण ब्याज मिलेगा। देखो तो ब्याज जो है मूलधन से कम है। ठीक है, मूलधन से कम है। अगर मान लो ये जो ब्याज है मूलधन से अगर ज़्यादा रहता, मूलधन से अगर ज़्यादा रहता, ठीक है, मतलब ब्याज की दर जो है लगभग लगभग आपको जो है 20 बोल सकते हैं, ब्याज के बोल सकते हैं, जो समय है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा जो है पैसा जो है ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो ये जो कम है मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। ठीक है, इसमें क्या है ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ से भी कुछ-कुछ बातें जो है आप काटने के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। फिलहाल तो आपको टी का एक टाइम का जो है फार्मूला बताया था, एसआई इंटू 100 अपॉन आपका हो जाएगा पी इंटू आर। ठीक है, ये हो गया। एसआई कितना है, एसआई दिया है 12,500, 12,500 इंटू 100। पी कितना दिया हुआ है, तो पी दिया हुआ है आपका 25,000। ठीक है, और आर कितना दिया हुआ है 25/2, 25 यहाँ हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो 25 पंचे 125, 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, और यहाँ का 1 जीरो, और यहाँ का 1 जीरो। ठीक है, अभी 50 बचा है, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 यहाँ बचा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो समय कितना है 4 वर्ष, याद रखिए कितना है 4 वर्ष। बी का मान कितना है 4 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या है। बहुत सरल है। देखो आर इंटू टी डायरेक्ट कर दीजिए अब, है ना, इतना तो समझ गए। आर कितना है 10%। ठीक है, और समय कितना है 2, मतलब 20% आपको क्या निकालना है साधारण ब्याज, 20% का वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है, 20% का ही मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है साधारण ब्याज पूछा है, तो 20% का ही मान निकालना है। 8,000 जो है याद रखिएगा, 8,000 जो है क्या है 100% होता है, 8,000 जो है 100% होता है, इसीलिए तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखते हैं। आर जो है 100% होता है, और यहाँ 20% का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है 20%। तो आर जो है कितना है 100% है, यहाँ 20% का मान निकालना है, तो परसेंट से परसेंट कट जाता है ना, तो परसेंट परसेंट को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, परसेंट को मिटा देता हूँ, ये हो गया। ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 80 गुना 20, कितना बचा 80 गुना 20, तो ये हो गया 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 1,600 रुपये। कितना हो जाएगा 1,600 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो है इसका कितना आंसर आएगा 1,600। तो आप समझिए मूलधन हमेशा 100%। अगर आपको केवल ब्याज पूछा है मतलब आर इंटू टी का ही मान निकालना है, आर इंटू टी का ही मान निकालना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है 2500 रुपये उधार देता है। ठीक है, कितना देता है 2500 रुपये उधार देता है। ठीक है, मतलब याद रखिएगा पी कितना दिया है 2500, यहाँ पी जो है 2500 रुपये दिया हुआ है, और 6 महीने बाद समय कितना दिया है 6 महीना, 6 महीना मतलब 6/12 करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ष में बदलना पड़ेगा। 6 महीने बाद 2550 रुपये मतलब मिश्र धन के साथ। ठीक है, क्योंकि 2500 भी इसमें ऐड है, और आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो ब्याज है कितना है, ब्याज जो है 50 रुपये है। ब्याज जो है कितना है 50 रुपये। क्यों 50 रुपये बोला मैं, देखो 2500 आपको मूलधन दिया हुआ है, 2500 मूलधन। अब देखो मूलधन से कितना ज़्यादा है 50 रुपये तो ज़्यादा है, इसलिए मूलधन के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा होगा, मतलब इस 2500 के बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा वो ब्याज है, तो कितना रुपया ब्याज है, तो 85 रुपये तो ब्याज दिख रहा है। तो एस आई जो है आपको 50 रुपया दिखाई दिया। ठीक है,
तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? मतलब आपको आर कैलकुलेट करना है, ठीक है? आर कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी कर देंगे और यहाँ से आर का मान निकालने के लिए, ठीक है? तो एसआई कितना दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट दिया है 50 रुपया, ठीक है? गुना 100 कर देंगे। पी कितना दिया हुआ है? तो पी दिया है 2500, कितना दिया है 2500, और आपको टी कितना दिया है? तो 6/12 मतलब 1/2, ठीक है? तो एक यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है? ये हो गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है? 25 गुना 50 हो जाएगा, तो कितना आया? 4%। कितना आया? 4% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें अभी तक समझ आया होगा, ठीक? किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा आप। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 12,500 रुपये की राशि बढ़कर 15,000 रुपये हो जाती है। देखो, क्या बोला है? 5 वर्षों में, ठीक है? समय आपको दे दिया है 5 ईयर, ठीक है? समय दे दिया है 5 ईयर, और मूलधन कितना है? 12,500 रुपये की राशि, 12,500 की राशि बढ़कर कितनी हो जा रही है? 15,000। तो कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कितना? 2,500 रुपये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2,500। इस 12,500 में अगर आप 2,500 बढ़ा देंगे, ठीक है? कितना बढ़ा देंगे? 2,500, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। मतलब आपको एसआई कितना दिया है? एसआई दिया है 2,500 रुपये। कितना दिया है? 2,500 रुपये दिया हुआ है। आर फिर से कैलकुलेट करना है, आर जो है क्वेश्चन मार्क है। तो आर बराबर आप जानते हैं एसआई इंटू 100, ठीक है? और यहाँ हो जाएगा पी इंटू क्या हो जाएगा? टी। एसआई कितना दिया है? एसआई दिया है 2500, कितना दिया है? 2500, ठीक है? और इधर 100, ठीक? और पी कितना है? पी है 12,500, और आपको टी कितना दिया है? तो 5 दिया हुआ है टी, ठीक है? देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 पंचे 125 ये हो जाएगा। तो ये 25 और 25 गुना 25 से 100 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, तो 4% इसका भी आंसर आएगा, ठीक है? तो यहाँ से 4% जो है इसका भी आंसर होगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 800 रुपये की 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये है, ठीक है? यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा? ठीक है? इसको बनाने का 2 तरीका है। या तो आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं और थोड़ा लॉन्ग भी बना सकते हैं। लॉन्ग कैसे बनेगा? पहले आप आर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें 3% जोड़ देंगे, ठीक है? तो वो लॉन्ग है। तो जैसा भी बनाना चाहें, तो जो मेथड आप जानते हो उसका ही यूज़ करें, है ना? आप जो जो जैसा मेथड है, ठीक है, जिस फ़ॉर्मूले का यूज़ करके अभी तक बना रहे हैं, वैसे ही इसको बनाइए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में आप रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप भूल जाएँगे, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है एग्ज़ाम हॉल में कि शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है, कई बच्चे मैं देखा हूँ, जो बहुत शॉर्टकट से प्रैक्टिस किए रहते हैं, एग्ज़ाम हॉल में समझ नहीं आता, ठीक है? फिर क्या करें, तो हड़बड़ी में भूल जाते हैं। इसलिए पहले तो आप जो बेसिक मेथड है, उसी मेथड से ट्राई करें। हाँ, उसमें आप एक्सपर्ट बन गए हैं, आपको कभी नहीं भूल सकते, सपने में भी नहीं भूल सकते, तभी जो है आप जो है शॉर्टकट मेथड का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपके पास बैकअप के रूप में आपका जो बेसिक मेथड है वो होना चाहिए, ठीक है? पता चल रहा है बेसिक ही आपका क्लियर नहीं है और आप शॉर्टकट से बना रहे हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाके वो भी खत्म हो गया, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है? पहले बेसिक से आप जो है बनाइए। देखो, तो क्या बोला है? पी जो है आपको 800 दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है। देखो, 800 की जो राशि है मिश्र धन के रूप में कितना हो रहा है? 920, मतलब कितना बढ़ रहा है? 120 रुपये बढ़ रहा है। मतलब एसआई कितना दिया है? एसआई दिया है आपको 120, कितना दिया है? 120, ठीक है? वर्ष कितना दिया है? तो टी दिया है आपको 3 वर्ष, कितना दिया है? 3 साल दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है? आर आपको पूछा है, आर आपको क्या करना है? पहले निकालना है, पहले तो इसके लिए आर निकालना है, ठीक है? इसके लिए पहले तो आर निकालना है आपको, तो आर पहले निकाल दीजिए, ठीक है? तो देखो, आर क्या हो जाएगा? आर बराबर होगा एसआई इंटू 100, ठीक है? पी इंटू क्या हो जाएगा आपका? टी, ठीक है? तो एसआई कितना दिया है? एसआई है 120, ठीक है? इंटू 100, ठीक? पी कितना दिया है? तो पी दिया है 800, और टी कितना दिया है? तो टी दिया है 3, ठीक है? ये हो गया। तो यहाँ से आर निकल जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12 ये हो जाएगा, और 8 पंचे 40, ठीक है? तो ये हो गया 5%। आर कितना है? 5%। अब नया ब्याज, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए, तो नया ब्याज कितना हो जाएगा? 5% प्लस 3% बढ़ा दी जाए, तो टोटल कितना हो गया? 8% हो गया।
तो यही राशि अब कितना हो जाएगा, यही पूछा है। तो देखो अब ब्याज है 8%, तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई बराबर पी कितना है 800 रुपये, आर कितना हो गया 8%, और समय जो है 3 वर्ष, 3 वर्ष बटा 100। ठीक है, ये हो गया बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 64 × 3 कर लीजिए। ठीक है, 6 × 18 180, 4 × 12 ये हो जाएगा, मतलब 192, 192 आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 800 रुपये प्लस 192 रुपये, तो ये हो जाएगा 992 रुपये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 992 रुपये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से और बना सकते हैं, देखो कैसे बना सकते हैं, ए सॉरी, तो मैं लिए तो डायरेक्ट आप 3% से भी निकाल सकते हैं एस आई का। देखो कितना हो गया 800 रुपये प्लस 800 रुपये हो गया, 3% बढ़ाना है तो 3% कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, प्लस 100। ठीक है, ये हो गया, यहाँ गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9, 3 × 3 = 9, और इधर 8, कितना हो गया 72, ये हो गया 72। ठीक है, पहले कितना था पैसा, पहले 920 रुपये था, पहले कितना मिला हुआ था 920, 3% बढ़ा दिए तो 3% कितना आता है, 3% का वैल्यू आया 72, तो ये हो गया 920 प्लस 72, आप करेंगे कितना हो जाएगा 992, कितना हो जाएगा 992। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, केवल जो ब्याज बढ़ रहा है उस पर भी आप ब्याज देखो, 5% का तो आपको वैल्यू मिल गया है, 5% का ब्याज आपको पता है 920 रुपये है, मतलब मिश्र धन कितना है 920 रुपये, तो 3% का आप जो है ब्याज निकाल लीजिए, फिर उसी मिश्र धन में आप ऐड कर दीजिए। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको मैं बता दिया, कैसे आप बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5% की दर से, ठीक है, आर कितना दिया है, आर जो है 5%, ठीक है, कितने का, पी जो है 5,000 दिया है, पी जो है कितना दिया है 5,000 रुपये दिए हैं। साधारण 5,000 रुपये का साधारण दर कितने वर्ष में 5,000 हो जाएगा, तो आपको एस आई जो है कितना दिया है 5,000, एस आई कितना दिया है 5,000। देखो अब मूलधन और एस आई आपको बराबर है, मतलब इसमें समय ज़्यादा लगेगा, क्या ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा समय तो आंसर हो ही नहीं सकता, समय ज़्यादा लगेगा। तो दो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है 20 और 40, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, तो कितने वर्ष में जो है कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। ठीक है, दर दिया है, समय आपको निकालना है, टी आपको निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, पी इंटू आर। ठीक है, तो एस आई कितना दिया है, एस आई 5,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये 100 हो गया। ठीक, उसके बाद पी कितना दिया है, पी जो है 5,000 है। ठीक है, और आर कितना दिया है 5%, तो ये तो कट जाएगा दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 20 100, तो ये हो जाएगा 20%, ये 20% बोलते हैं 20 साल, कितना हो जाएगा 20 साल। ठीक है, तो टी हो गया 20 ईयर। ठीक है, 20 साल। ठीक है, तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 साल पहले 16% की दर से, है ना, आर कितना दिया है, टी कितना दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। आर दिया है आपको 16% और समय जो है 5%, मतलब 16 × 5 करेंगे मतलब 80% का लाभ, 80% का लाभ उसको हुआ है। ठीक है, जिन्होंने पैसा दिया है, ठीक है, उसको। तो राम ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष पूर्व 16% की दर से ऋण लिया था, जिसका ब्याज उन्होंने 9600 रुपये अदा किया। सिंपल क्या बोला है, एस आई जो है कितना, जो ब्याज है 9600 रुपये जो उन्होंने अदा किया है, तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, इस चीज़ को समझिएगा। अब जो है राम जो है पैसा तो उधार लिया, लेकिन वो कितना दिया, जितना पैसा वो लिया था उसका 80% जो है वापस कर दिया, 80% जो है एक्स्ट्रा पैसा देगा। देखो 100% तो उसको देना ही पड़ेगा, 100% को देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ उसको और कितना देना पड़ेगा, 80% और देना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि 100% क्या होगा, तो 80% का मान आपको दिया है 9600, मतलब उसका जो ब्याज है वो कितना परसेंट ब्याज पटा रहा है, तो 80% ब्याज पटा रहा है। अगर उसी को पैसे में बात करूँ कितना रुपया ब्याज पटा रहा है, तो 9600 रुपये ब्याज पटा रहा है, मतलब इसी 9600 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 80%, या 80% का ही मान दिया हुआ है 9600। आपको 100% का मान निकालना है, 100% का, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 8 12 96, तो 12 ये हो जाएगा 12,000 रुपये, कितना हो जाएगा 12,000 रुपये वो जो है उधार लिया था भाई। ठीक है, याद रखिएगा कितना उधार लिया था, 12,000 रुपये
उधार लिया था जिसका 80% होता है 9600। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 12,000 तो पटाएगा ही पटाएगा, साथ ही वो 9600 रुपया और पटाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है धनराशि निवेशित की जाती, कितना है, हाँ निवेशित की जाती है। 1 मिनट क्या लिखा है, 6 वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित राशि 19,177 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई राशि आपको बताना है। मतलब 19,177 क्या है, मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है। तो टोटल देखो, बोल रहे हैं ना कि धन राशि है ना, निवेशित धन राशि रुपये 19,177 हो जाती है, टोटल हो जाती है। ठीक है, तो आर कितना दिया है भाई, आर आपको दिया है, आपको 8.5%। 8.5% कहने का मतलब है कि ये दिया हुआ है आपका 17/2। ठीक है, क्योंकि 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, तो 17/2 आपको दिया है आर। और समय जो है कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 6। तो आर इंटू टी ही तो वापस मिलेगा, ब्याज जो है एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आर इंटू टी ही। तो 17/2 गुना 6 कर देंगे, तो 2 तिया 6। तो कितना होगा, 17 तिया 51। मतलब उसको 51% जो है एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 51% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। किससे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, 100%। 100% मूलधन है, तो मूलधन से उनको 51% ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, 100% उसका मूलधन प्लस 51% उसका ब्याज। ठीक है, कहने का मतलब है 151% उसको पैसा मिलेगा। मतलब मिश्र धन क्या होगा, 151%। तो टोटल पैसा उसको कितना मिलेगा, 151%, या टोटल पैसा रुपये में बात करें तो 19,177 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर परसेंट में बात करेंगे तो 151% उसको वापस मिलेगा। ठीक है, तो 100% का मान निकालना है। 100% कहने का मतलब है जो मूलधन है उसका मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको भाग करते हैं। ठीक है, 19,177 को 151 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, फिलहाल तो एक बार में जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 4 और ये 0 और ये हो जाएगा 7 को लिख लेंगे। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में तो ये हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10 का 0। ठीक है, एक बचेगा 2 और एक 3, 302। ठीक है, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 7 बचा है। ठीक है, तो 7 बार में करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 7, 7 पंचे 35, 3 बचा, 7 1 7 3 10। ठीक है, तो 127 बार में ये कट जाएगा। कितने बार में, 127 बार में। कहने का मतलब है कि 12,700 रुपये का राशि, ठीक है, 12,700 रुपये का राशि जो है कितना हो जाएगा, 19,177 हो जाएगा। या 12,700 रुपये में उसको कितना ब्याज मिलेगा, 19,177 में अब जो है 12,700 को घटा दीजिए, तो 7 7 और ये हो गया 11, तो ये हो गए 4। ठीक है, और ये हो गया 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6,477 रुपये उसको ब्याज मिला है 12,700 रुपये में। तो इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सब प्रकार से आप बना लीजिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो 12,700 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको जो है क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पी 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि जो है उधार देता है। मतलब पी नाम का एक व्यक्ति है जो 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई धनराशि जो है उधार देता है। एन वर्ष के बाद पी द्वारा प्राप्त ब्याज मूलधन का 180% है। मूलधन का 180% है, तो एन का मान निकालना है। देखो पी बोल सकते हैं, मूलधन कितना है, तो मूलधन मान लेता हूँ मैं, कितना है, मूलधन को मूलधन ही लिख लेता हूँ। तो मूलधन कितना है, मूलधन है। ठीक है, आर कितना है, तो आर दिया है 12%। ठीक है, समय कितना दिया है, तो समय दिया है एन वर्ष। समय कितना दिया है, एन वर्ष। ठीक है, तो आपको एस आई कितना दिया है नहीं पता। ठीक है, लेकिन कथन एक चीज़ और दिया है कि प्राप्त ब्याज, मतलब जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है, ठीक है, वो क्या है, मूलधन का, मूलधन का 180%। 180% कहने का मतलब है 180/100 है। तो यहाँ से साधारण ब्याज, अब इसके नीचे लिख दूंगा इस मूलधन को, ये हो गया मूलधन, मूलधन, और ये हो जाएगा 180/100। मतलब जो ब्याज है 180 है और मूलधन है 100 है। ब्याज कितना है, 180 है और मूलधन जो है 100 दिख रहा है।
वैल्यू आपको, ठीक है। चलिए फार्मूला लगाते हैं, एस आई इंटू टी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है, ठीक है। तो आपको किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है, समय। तो समय के लिए क्या हो जाएगा, समय के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो टी बराबर हो जाएगा एस आई इंटू 100 टी इंटू आर, ठीक है। तो एस आई कितना है, तो एस आई है 180, एस आई 180 इंटू 100, टी कितना है तो 100, और आर कितना दिया है, तो आर दिया है 12%। आर कितना दिया हुआ है 12%। 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, और 12 गुना 15 करते हैं तो 180 होता है, तो 12 जो है 180 को 15 बार में जो है काट देता है। तो टी बराबर होगा 15 वर्ष, कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो टी का मान होगा 15 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए ये रहा आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, आप हमारा क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमारा जो है सीजी वापम एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जाके वहाँ से आप जो है बेसिक मैथ्स है ना, जो मैथ्स है बेसिक टू एडवांस, वहाँ उसको परचेज़ कर लीजिए। उसमें आपको मंडी उप निरीक्षक या मंडी सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ जो है सेक्शन मिलेगा। उसमें से जो है आप जो है सभी वीडियो को एक-एक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ जाइएगा, पीडीएफ वहाँ मिल जाता है आपको, ठीक है। क्लास लेने से पहले जो है पीडीएफ दे दिया जाता है वहाँ, ठीक है।